टीएमसी के बागी विधायकों की सदस्यता खतरे में। बंगाल के चुनाव नतीजे पहुंचे कोर्ट, फंसी बीजेपी। बागी सांसदों के खिलाफ भी बनाया गया बड़ा प्लान। बंगाल में ममता बनर्जी ने शुरू की बड़ी लड़ाई। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले विधायकों की सदस्यता अब संकट में फंस गई है। वैसे संकट में टीएमसी के बागी लोकसभा सदस्य भी दिखाई दे रहे हैं, यानी ममता से विद्रोह भारी पड़ने वाला है और बीजेपी की पूरी कोशिश फेल होने वाली है। ये दावे अब होने लगे हैं क्योंकि टीएमसी ने अब बागी नेताओं को चारों तरफ से घेरने की कोशिशों को तेज कर दिया है। खास तौर पर फिलहाल बात यहां बागी विधायकों की हो रही है क्योंकि बागी विधायकों की शिकायत पर जिस तरह से टीएमसी के बैंक अकाउंटों को फ्रीज किया गया, उन शिकायतों ने बगावत करने वाले विधायकों की मुश्किलों को ही बढ़ा दिया है। यानी ये दांव उनका उल्टा पड़ गया है। और ममता के करीबी हैं टीएमसी विधायक कुणाल घोष। उन्होंने बागी विधायक संदीपन साहा पर चुनावी खर्च और पार्टी फंड को लेकर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं। कुणाल घोष का कहना है कि जो बागी नेता आज खुद को पाक साफ बताकर पार्टी के अकाउंट्स की जांच की मांग कर रहे हैं, वो खुद उसी पैसे के दम पर विधायक बने हैं। तो इन सब के बीच विधानसभा चुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर भी टीएमसी के 8 हारे हुए उम्मीदवारों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। यानी अब टीएमसी सड़क से लेकर कोर्ट तक हर जगह बीजेपी के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर चुकी है। तो इसी सब को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो जैसा कि हमने कहा, टीएमसी अब सड़क से लेकर कोर्ट तक बागियों को घेरने की कोशिश शुरू कर चुकी है, बागियों को फंसाने की कोशिश शुरू कर चुकी है। आप देख ही रहे हैं जिस तरह से ममता स्ट्रीट फाइटर के तौर पर सड़क पर उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब कोर्ट का रुख भी उन्होंने अपना लिया है। शुरुआत करते हैं कानूनी लड़ाई से। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। तो टीएमसी की तरफ से विधानसभा चुनावों के नतीजों को चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में। ममता बनर्जी की सहित टीएमसी के 8 हारे हुए उम्मीदवार कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे हैं और अपनी याचिका में उन्होंने साफ साफ कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में जमकर धांधली हुई है। आपको याद होगा, नतीजे के दौरान या नतीजे आने से पहले लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे थे कि चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। और अब नतीजे आने के बाद भी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, उनके समर्थक उनके साथ इस मुद्दे पर खड़े दिखाई दे रहे हैं और अब हाईकोर्ट का रुख अपना लिया गया है। तो काउंटिंग के दौरान भी अनियमितताएं बढ़ती गई थी, ये आरोप लगे थे और इन्हीं सब को लेकर अब टीएमसी के नेता हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। टीएमसी की तरफ से ईवीएम की फॉरेंसिक जांच की मांग की गई है। दावे यहां तक किए गए हैं कि कई बूथों की ईवीएम को ही बदल दिया गया, जनमत को बदला गया। टीएमसी की तरफ से दावा यह भी किया गया है कि 177 सीटों पर बीजेपी ने धांधली करके चुनाव जीता है। अगर चुनाव नतीजे निष्पक्ष होते तो बंगाल में इस बार टीएमसी को 250 से ज्यादा सीटें मिलती, लेकिन बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत के चलते वो 80 सीट ही जीत पाई थी। और इसको लेकर आरोप ये लगे कि एसआईआर ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। यानी आरोप ये लगाए गए कि बीजेपी को जहां जीत मिल सकती थी वहां पर उम्मीदवारों की संख्या बढ़ा दी गई और जहां पर जीत नहीं मिलनी थी वहां पर से उम्मीदवार घटा दिए गए। यानी बीजेपी पर 2 आरोप लग रहे हैं। पहला ये कि पहले धांधली करके चुनाव जीता और उसके बाद अब बीजेपी ने टीएमसी में बगावत करवा दी और बीजेपी के दबाव में ही टीएमसी के विधायक बागी हो गए हैं। लेकिन अब बागी विधायकों की सदस्यता भी संकट में फंस गई है। तो कैसे संकट में फंसी बागियों की सदस्यता, ये समझते हैं। दरअसल टीएमसी के बागी विधायकों की मांग पर पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, जैसे कि हमने आपको अभी बताया। और इस बैंक अकाउंट में टीएमसी के तकरीबन 440 करोड़ रुपए जमा हैं। लेकिन अब बागियों का ये दाव उन पर भारी पड़ने वाला है क्योंकि कुणाल घोष ने उल्टा दाव चल दिया है और बागियों पर धोखेबाजी का आरोप लगा दिया है। कुणाल घोष ने बागी विधायक संदीपन साहा के चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा सामने रखते हुए उन पर धोखेबाजी का आरोप लगाया। घोष ने यह भी कहा कि संदीपन साहा ने चुनाव के दौरान जो पानी की तरह पैसा बहाया वो असल में तृणमूल कांग्रेस का पैसा था। घोष ने यह भी कहा कि बागी विधायक संदीपन साहा ने चुनाव के दौरान कुल 27 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 27 लाख में से पूरे 25 लाख रुपए उसी टीएमसी बैंक अकाउंट से निकाले गए थे, जिसे इन बागियों की शिकायत के बाद फ्रीज कर दिया गया है। और ये लोग पहली बार पार्टी के सिंबल और पार्टी के फंड के दम पर विधायक की कुर्सी तक पहुंचे और आज ये उसी अकाउंट की जांच कराने की मांग कर रहे हैं जिससे इन्होंने खुद पैसा लिया है। सुनिए कुणाल घोष को। संदीपन साहा खर्चा करेছেন 27,01,370 টাকা নির্বাচনে। এন্টালি চাটন ঋত হচ্ছে পূর্ব উলুবেড়িয়া। সন্দীপন সাহা এন্টালি, তার মধ্যে 25 লাখ টাকা ওই অ্যাকাউন্ট থেকে এসছে।
25 lakhs. घोष यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर इन बागी नेताओं में जरा भी नैतिकता बची है तो उन्हें तुरंत वो पूरा का पूरा पैसा चुनाव आयोग को लौटा देना चाहिए। और कुणाल घोष ने इस पूरे मामले को केवल एक राजनीतिक बगावत ना बताते हुए इसे एक बड़ा चुनावी और कानूनी अपराध भी करार दिया। उन्होंने ये भी दलील दी कि अगर बागी विधायक उस पैसे को अवैध बता रहे हैं तो उनका पूरा चुनाव ही रद्द कर दिया जाना चाहिए। यानी कुणाल घोष का बयान बहुत अहम है, लेकिन सवाल यह भी है कि कुणाल घोष के इस बयान से कौन से एमएलए फंसने वाले हैं। तो कुणाल घोष ने साफ शब्दों में कहा है कि कानून के मुताबिक अगर किसी भी चुनाव में अवैध धन या संदिग्ध स्रोतों से आए पैसे का इस्तेमाल किया जाता है तो वो पूरा चुनाव ही अवैध और नाजायज माना जाता है। अगर वे दावा कर रहे हैं कि उस खाते में कुछ गड़बड़ी थी तो उन्होंने उस पैसे से चुनाव क्यों लड़ा। और इतना ही नहीं, कुणाल घोष ने बागियों को आस्तीन का सांप और पीठ में छुरा घोंपने वाला भी बता दिया और कहा कि ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। घोष का आरोप है कि बागी विधायक स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पूरी तरह से विपक्ष के नेताओं और सलाहकारों के इशारे पर टीएमसी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। घोष ने आगे ये भी कहा कि विरोधियों के इशारे पर पीठ में छुरा घोंप रहे हैं ये गद्दार। घोष ने कहा कि टीएमसी और ममता बनर्जी इस राजनीतिक ब्लैकमेलिंग के आगे घुटने नहीं टेकेंगी और बंगाल की जनता के सामने इन गद्दारों का असली चेहरा बेनकाब वो करके ही रहेंगे। और इसीलिए वो सड़क पर उतर चुकी हैं। सड़क से लगातार वो बीजेपी सरकार को चुनौती दे रही हैं, जो बीजेपी की चिंता भी बढ़ा रहा है। इसीलिए पहले ममता बनर्जी की सिक्योरिटी को कम किया गया और उसके बाद उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की बात भी यहां पर निकल कर आ रही है। यानी पूरी तरह ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने भी पूरी तरह से घेर लिया है जो बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं। अभी तक बात हम विधायकों की कर रहे थे, लेकिन कुणाल घोष ने सिर्फ विधायकों पर ही नहीं बल्कि बागी सांसदों पर भी निशाना साधा और उनको लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करके इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की और इस दौरान सौगत राय के साथ 4 अन्य सांसद भी शामिल थे। करीब 1 घंटे तक इस बातचीत चली और इस बातचीत में टीएमसी नेताओं ने बागी सांसदों के कदम को नियम के खिलाफ बताया। सौगत राय ने स्पीकर से कहा, जो सांसद अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं उन्हें कानून के हिसाब से लोकसभा से बाहर कर देना चाहिए। इन बागी सांसदों ने किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय के नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए उनके नए गुट को आधिकारिक मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। यानी टीएमसी नेतृत्व इस पूरी बगावत के पीछे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी दलों का हाथ मान रहा है। और इस बड़े वित्तीय और राजनीतिक खुलासे के बाद अब गेंद चुनाव आयोग और कानूनी विशेषज्ञों के पाले में चली गई है। देखना यह होगा कि बागी विधायक संदीपान साहा और उनका गुट कुणाल घोष के इन सीधे और तीखे आरोपों का क्या जवाब देता है। फिलहाल कोलकाता के राजनीतिक हलकों में इस बयान के बाद हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि टीएमसी ने बागियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।